हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम के स्कंद 2 के अध्याय 4 में स्वागत है। अध्याय का नाम है सृष्टि प्रक्रम, अर्थात सृष्टि कैसे बनती है। उसके विषय में जो है प्रश्न किए जाएंगे, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है इस चैप्टर में। तो कल तक हमने देखा था श्लोका नंबर 2, आज हम देखेंगे श्लोका नंबर 3 और 4। तो पहले हम मंगलाचरण करेंगे। सभी लोग कर सकते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत देवया सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। तबीयत ठीक है। हाँ बोलिए, खांसी हो रही है। देखिए, अगर एक एक व्यक्ति को म्यूट का ऑप्शन होता ना, तो जिनके तरफ से ये शोर आता है उन्हीं को मैं म्यूट कर देता और बोलने ही नहीं देता क्लास में। ये तो म्यूट करने में, फोर्स म्यूट में सभी लोग म्यूट हो जाते हैं। इसलिए जो है थोड़ा सा शोर कोई मचा लेता है। शोर नहीं मचाना है। बहुत सिंसियर बनिए आप लोग। आधे घंटे 45 मिनट तो मिलते हैं, इसमें भी टाइम बर्बाद करना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, हरे कृष्णा। आज हम श्लोका नंबर 3 और 4 देखेंगे। तो इसको सभी लोग रिसाइट कर सकते हैं। प्रत्यचाइमं मे वार्थम् प्रपश्यन्निवासं यन्मां पृच्छत सत्तमाः यन्मां पृच्छत सत्तमा कृष्णानुभावश्रवणे कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्धानो महामनाः श्रद्दधानो महामना महामनाः संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य संस्थाविद्याय सन्न्यस्य कर्मत्रयवर्गिकं च यत् कर्मत्रयवर्गं कर्मत्रयवर्गं च च यत् वासुदेवे भगवती वासुदेवे वासुदेवे भगवति भगवति आत्मभावं दृढं गतः आत्मभावं आत्मभावं दृढं गतः दृढगतः पाप्रच्य च इमं मे वार्थम् प्रत्यक्षेमवार्थं यन्मां पृच्छत सत्तमाः यन्मां पृच्छत सत्तमा सत्तमाः कृष्णानुभावश्रवणे 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 श्रद्धानु महामनाः श्रद्धानो महामना महामनाः संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य संस्थाविद्याय सन्न्यस्य कर्मत्रयवर्गिकं च यत् कर्मत्रैवर्गं कर्मत्रयवर्गं च च यत् यत् वासुदेवे भगवति वासुदेवे वासुदेवे भगवति भगवति आत्मभावं दृढं गतः
आत्मभावं दृढं गतः शब्दार्थ देखेंगे। पप्रच्छ पूछा, च भी इमं यह, एव इसी तरह अर्थम प्रयोजन। यत जो मां मुझसे पृच्छत आप पूछते हैं, स तमाहि महर्षि। कृष्ण अनुभाव, कृष्ण के विचार में लीन। श्रवणे, सुनने में। श्रद्धानः, श्रद्धा से पूर्ण। महामना, महात्मा। संस्था, मृत्यु विज्ञाय जानकर। सन्न्यस्य, त्याग कर। कर्म, सकाम कर्म। त्रैवर्गिकम, धर्म अर्थ तथा काम नामक तीन सिद्धांत। च भी, यत जो भी हो, वासुदेवे, भगवान कृष्ण में। भगवती, भगवान। आत्म भावम, प्रेम का आकर्षण। दृढ़म, ठीक से स्थिर गता प्राप्त किया। अनुवाद। हे महर्षियों, महात्मा महाराज परीक्षित ने भगवान कृष्ण के विचार में निरंतर लीन रहते हुए अपने मृत्यु को आसन्न जानकर सारे सकाम कर्म अर्थात धर्म के कार्य, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति त्याग दिए और कृष्ण के लिए सहज प्रेम में अपने को दृढ़ता से स्थिर कर लिया। तब उन्होंने इन सारे प्रश्नों को उसी तरह पूछा जिस तरह तुम सब मुझसे पूछ रहे हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्परिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं पर्यंसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सद्गुरु। तो ये बात फिर से इसे रिसाइट करेंगे श्लोक सभी लोग। पाप्रच्चाइमं मेवार्थम् पप्रच्छ च एवमेवार्थम् मेवार्थम् येन माम पृच्छत सत्तमाः। येन यन् मां माम् पृच्छति माम् कृष्णानुभाव श्रवणे कृष्णानुभावश्रवणे भावश्रवणे श्रद्धानु महामनाः श्रद्दधातु महामनाः संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य संस्थामविज्ञाय सन्न्यस्य कर्मत्रयवर्गिकं च यत् कर्मत्रयवर्गं च
यत् वासुदेवे भगवती वासुदेवे वासुदेवे भगवते आत्मभावं दृढं गतः। आत्मभावं आत्मभावं गतः। गतः। हरे कृष्ण। सभी को जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। पप्रच्छचेमम् एवार्थम् यन्मां पृच्छत सत्तमः कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्धाधानो महामनः संस्थामविज्ञाय सन्न्यस्य कर्मत्रैवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढ़ं गतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पप्रच्छ च एवं प्रपच्छ च मेवार्थे यन्मां पृच्छत सत्तमः कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्दधानो महामनः संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्मत्रैवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढ़ं गतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी सर्व प्रणाम। प्रपंच चेमवार्थ आर्थम यन्मां पृच्छत सतमां कृष्णानुभाव श्रवणं श्रद्धानो महामनः संस्थामभिज्ञाय सन्न्यास कर्म त्रिवर्गकं च यत् वासुदेव भगवती आत्मं भावं दृढं गतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। पप्रच्छ एमेवार्थ यन्मां पृच्छत सत्तमाः कृष्णानुभाव श्रवणे श्रद्धानो महामना संस्थापं विज्ञाय सन्न्यस्य कर्म त्रिवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढ़गतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण। प्रपच्छ चेमम् एवार्थम् यन्मां पृच्छत सत्तमाः कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्धानो महामनाः संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्मत्रैवर्गिकं यचयत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढ़ं गतः। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी। पप्रच्छ एमम् एवार्थ जन्मं पृच्छथ सत्तमा कृष्णानुभाव श्रवणे श्रद्धान महामनः संस्थं विज्ञाय सन्न्यास कर्म त्रैवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढ़ं गतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रपच्छ चेममेवार्थं यन्मां पृच्छत सत्तमः कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्धानो महामनाः संस्थामभिज्ञाय सन्न्यस्य कर्म त्रैवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढ़ं गतः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रपंच चेमेवार्थम यन्मां प्रच्छं सत्तमां कृष्ण अनुभावाश्रवणे श्रद्धानो महामना संस्थां विज्ञाय सनस्य कर्म ते वर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवते आत्मा भावं जडं गता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पप्रच्छ च इमम् एवार्थं यन्मां पृच्छतः सत्तमाः कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्धानो महामनाः संस्थामभिज्ञाय सन्न्यस्य कर्मत्रैवर्गिकं च यत् वासुदेव भगवती आत्मभावं दृढ़ं गतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। तो अब हम इसे समझेंगे। तो अभी तक जो आपने देखा था उसको थोड़ा सा एक लुक ले लेते हैं।
यहाँ पर पहले बताया गया था सुखदेव गोस्वामी से आत्मा के सत्य के विषय में बातें सुनकर उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान कृष्ण में लगा दिया। तो हमने देखा था कि भगवान के आ, कथाओं में उनका ध्यान जो है सतीम मति हो गया था, अर्थात दृढ़ता पूर्वक उन्होंने अपनी मति भगवान कृष्ण में लगा दिया था। तो सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों से उनके मन स्थिति के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने आगे क्या प्रश्न पूछा था, तो उसके पहले वे क्या सोच रहे हैं। तो पहले बताया, देखो उन्होंने अपना मन लगा दिया। जब मन लग गया तो क्या हुआ कि भगवान कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ आकर्षण के फलस्वरूप महाराज परीक्षित ने अपने निजी शरीर, अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपनी महल, अपने पशु, हाथी, घोड़े, अपने खजाने, मित्र तथा संबंधी और अपने निष्कंटक राज्य के प्रति प्रगाढ़ ममता त्याग दी। तो फिर ये जितनी वस्तुएं हैं भौतिक, या जितने व्यक्ति हैं इस समाज में जिनके प्रति प्रगाढ़ ममता रहती है, तो बोल रहे हैं वो सारी उन्होंने त्याग दिया था, क्योंकि भगवान में एक निष्ठ आकर्षण हो गया था। अब किसी और वस्तु में आकर्षण का प्रश्न नहीं था। अब आगे क्या है, तो यह इन दो श्लोकों में बताते हैं कि अभी उनके विचार में और क्या चल रहा है। तो करें, हे महर्षियों, महात्मा महाराज परीक्षित ने भगवान कृष्ण के विचार में निरंतर लीन रहते हुए जब सारे विचार त्याग के इन्हीं का विचार कर रहे थे, तब क्या हुआ, अपने मृत्यु को आसन्न जानकर अब जान गए कि हाँ मेरी मृत्यु तो बिल्कुल पास में है, और यह क्लियर हो ही गया था। तो सारे सकाम कर्म अर्थात धर्म के कार्य, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति त्याग दी। इंद्रिय तृप्ति वैसे करते नहीं थे, ठीक है, और कृष्ण के लिए सहज प्रेम में अपने को दृढ़ता से स्थिर कर लिया। तब उन्होंने इन सारे प्रश्नों को उसी तरह पूछा जिस तरह तुम सब मुझसे पूछ रहे हो। तो करें, देखो आप लोग जो मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं ना, इसी प्रकार से उन्होंने भी प्रश्न पूछे थे, और क्या क्या जो है श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया था वह मैं आपको बताऊंगा। और वही प्रश्न ब्रह्मा जी से नारद जी ने भी पूछे थे, तो ब्रह्मा जी ने भी उत्तर वही दिया था, और वही श्री सुखदेव गोस्वामी ने बताया। अब मैं वही सब उत्तर आपको बताऊंगा, क्योंकि आपने भी बिल्कुल वही प्रश्न किया है। ठीक है, तो इस श्लोक का ये भाव है, थोड़ा सा संस्कृत देख लेते हैं। करें पाप रक्षा, उन्होंने पूछा था, इमम इमम इसी तरह का एव अर्थम, निश्चित ही उनका भी यही प्रयोजन था। जो आप लीला कथा इत्यादि के बारे में पूछना चाहते हैं भगवान के अर्थम, यानी आपका प्रयोजन है जो कि भगवान के लीलाओं के बारे में, कथाओं के बारे में पूछना चाहते हैं, उनका भी इमम यानी इसी तरह का लीलाओं के बारे में ही प्रश्न था। यत माम, जो माम यानी मुझसे पृच्छत पूछ रहे हैं सत्तमा, हे ऋषियों, सत्तमा यानी ऋषियों, महर्षियों, बोले हे महर्षियों, जो आप मुझसे पूछ रहे हैं इस समय, इसी प्रकार का उनका भी प्रयोजन था, अर्थात इसी प्रकार का प्रश्न था। तो इस प्रकार का प्रश्न क्यों किए थे कृष्ण भगवान की लीला के बारे में, तो करें कृष्ण अनुभव श्रवणे, वो भगवान के ही विचारों में लीन थे। कृष्ण अनुभव का अर्थ होता है भगवान कृष्ण की लीलाओं में अनुभव, यानी जो उनका विक्रम है, उनका जो प्रभाव है। ठीक है, अनुभव का अर्थ होता है प्रभाव, उनका जो प्रभाव था, विक्रम था, तो जो उससे उन्होंने लीलाएं की थी, तो उन अनुभव को वो विचार कर रहे थे, तो उसी के द्वारा विचार में लीन थे। इसलिए प्रभुपाद जी ने कर दिया है कृष्ण के विचार में लीन। तो जब कृष्ण अनुभव यानी कृष्ण भगवान के विक्रम के बारे में श्रवणे, वो श्रवण कर रहे थे, तो उनकी उनमें मति लगी हुई थी। तो इसी कारण से, और कैसे, श्रद्धानु, श्रद्धा के साथ लगे हुए थे। महामना, वे क्या थे, महात्मा। तो महात्मा है तो भगवान कृष्ण की ही भक्ति में लगेंगे, और श्रद्धा पूर्वक सुन रहे थे, तो उनकी मति बिल्कुल फिक्स हो गई थी। तो उन्होंने फिर उनकी लीलाओं के बारे में प्रश्न किया था। संस्थाम विज्ञाय, संस्थान का अर्थ है मृत्यु, विज्ञाय को यानी जानकर।
जब वो जान गए कि 7 दिन में ही मेरी मृत्यु होने वाली है, तो संन्यास उन्होंने सारे त्याग दिए। क्या कर्म? कौन से कर्म? त्रैवर्गिकम, जो वेदों में वर्णित त्रैवर्गिक कर्म है, यानी धर्म, अर्थ तथा काम के नाम से जाना जाता है। और चौथा होता है मोक्ष। तब इसको बोलते हैं चार पुरुषार्थ। तो जब तक मोक्ष नहीं है तब तक क्या है? धर्म, अर्थ और काम ही है। तो इसको कह रहे हैं कि धर्म, अर्थ और काम, यानी त्रैवर्गिकम, जो वेदों में ये वर्णित है वो कर रहे थे, उन सारे का त्याग कर दिया। और वासुदेवी भगवती, यानी भगवान वासुदेव में आत्म भावम दृढ़म गता। देखिए, आत्म का अर्थ जैसे कोई स्वयं को बहुत प्रेम करता है, तो आत्म भावम अगर आ जाए किसी और के प्रति, उसे प्रेम करेगा। तो इसका अर्थ है कि आत्म भावम अर्थात भगवान कृष्ण में उनका प्रेम हो गया। और कैसा? दृढ़म गता, बहुत ज्यादा दृढ़ हो गया। ठीक है, तो उनका प्रेम बहुत ज्यादा दृढ़ हो गया। तो ये है, मतलब भाव यही है। तो थोड़ा सा इसको और समझते हैं ताकि और आनंद आए आपको। तो यहाँ पे आ गया इमम एव अर्थम। इमम यानी इसी तरह का, एव निश्चित ही, अर्थम प्रयोजन। इमम एव अर्थम, तो कौन सा प्रयोजन था? तो इसका अर्थ होता है हरि लीला लक्षणम, यानी भगवान हरि हैं, उनकी लीलाओं से संबंधित जो जो कथाएं हो सकती हैं, वही इनका प्रयोजन था। अर्थात ये अन्य कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि देखिए, आपका जो ये प्रयोजन है, इसी तरह का वहां प्रश्न किया गया था। और प्रश्न, और प्रश्न उसी समय हुआ था जब संस्था में, यानी यह जान चुके थे कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है। उसके पहले देखो, सभी को, अपने लोगों को लगा के रखे थे कि आप भगवान की भक्ति में लगिए। जो नहीं लग सकते हैं वो त्रैवर्गिकम, यानी धर्म, अर्थ, काम, इस तरह करते जाइए, तो धीरे धीरे मोक्ष की ओर बढ़ेंगे। सारे वेद के कर्म कांड करिए, सब कुछ लगा रखे थे। लेकिन वो सारा त्रैवर्गिकम, अर्थात उन्होंने वो भी त्याग दिया। यानी त्रैवर्गिकम जो धर्म है उनको करवा रहे थे। अब देखिए, व्यक्ति को होता क्या, पहले धर्म करो, धर्म से फिर अर्थ कमाओ, यही पुरुषार्थ माना जाता है। धर्म करके अर्थ कमाओ, अधर्म के द्वारा नहीं। और तब काम, यानी अपनी इच्छाएं पूरी करो, अधर्म के द्वारा नहीं। तो वेद हमें ये शिक्षा देते हैं। जैसे मान लो, अन्य देवताओं की, किसी किसी देवता की लोग पूजा करते हैं, या यक्षों की पूजा करते हैं धन के लिए, जैसे कुबेर की पूजा करते हैं, तो लोगों को धन प्राप्त होता है। तो ये क्या धर्म है? धर्म है कि उसकी पूजा किया तो उससे अर्थ प्राप्त हुआ, तो उससे अपनी काम यानी इच्छा की पूर्ति करेगा। तो इस प्रकार के जो भी कर्म थे, उन्होंने सारे त्याग दिए। तो इनको तो कोई ऐसा था नहीं, ये तो भगवान के द्वारा दिया गया इनका साम्राज्य था। लेकिन हाँ, जो इनके साम्राज्य में और लोग थे, तो वो डायरेक्ट भक्ति में तो लग नहीं सकते हैं सभी लोग। तो उनको त्रैवर्गिक कर्म करवाते थे। हाँ, तुम इस तरह धर्म कर लो, इनकी पूजा कर लो, उनकी कर लो, तो धीरे धीरे आगे बढ़ जाओगे, भगवान कृष्ण तक पहुंच जाओगे। तो अब जिनका लालच रहता है, उनको थोड़ा इस तरह से करके मोड़ के चलना होता है कि कम से कम वेदों के अनुसार तो व्यक्ति चले। तो इस प्रकार से त्रैवर्गिक कर्म, तो उन्होंने कहा अब कुछ नहीं करना है, कोई जिम्मेदारी नहीं, सारा से संन्यास ले लिया। तो जब संन्यास ले लिया तो भगवान भी पूरा मति लगाया, तो इसीलिए करें आत्म भाव। आत्म भाव, जैसे अपने से कोई प्रेम करता है, तो वैसे बोले भगवान से उन्हें प्रेम हो गया, यानी आत्म भाव को प्राप्त हो गया, यानी भगवान से बिल्कुल प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो गया, यानी प्रेमा भक्ति में पहुंच गए। तो जब प्रेमा भक्ति में पहुंच गए थे, तो उसी समय उन्होंने प्रश्न किया था। समझ रहे हैं? तो एक बात यहाँ पे आती है, आप लोग कहेंगे कि प्रभु जी, इमाम च इमम ए वार्तम का अर्थ आपने भगवान की लीला ही क्यों लिया? क्यों लीला के बारे में ही सुनना चाहते हैं? प्रश्न हो सकता है, या मुनि कह सकते हैं, शौनक आदि, कि देखो,
हाँ सुध गोस्वामी जी, आप ये कैसे कह रहे हैं कि हम लोग भगवान की लीलाओं के बारे में ही सुनना चाहते हैं? हमने तो कहा कि जो उन्होंने पूछा था प्रश्न वो बता, आप सुनाइए हमें उससे संबंधित उत्तर। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम लीलाओं के बारे में ही सुनना चाहते हैं? ये प्रश्न हो सकता है। तो वो ये बताते हैं कि देखो आपने ये कहा था कि आयुर्हरति वै पुंसाम उदयन अष्टम चयन सौ तस्य ऋते यत क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। अर्थात जो भगवान की लीला कथा इत्यादि श्रवण में नहीं लगे रहते हैं, उनकी आयु केवल सूर्य के द्वारा चुरा लिया जाता है। उदय होते हुए और अस्त होते हुए आयु हर ली गई है, तो केवल उन्हीं की आयु नहीं हर ली गई है जो भगवान कृष्ण की लीला कथा वार्ता में लगे। उत्तम श्लोक वार्तया। तो इस कारण से मुझे पता है आप लोग क्या सुनना चाहते हैं। तो किसी की मन स्थिति से, बात से हम बता सकते हैं कि वह क्या सुनना पसंद करता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, यही प्रश्न इसके पहले उन्होंने भी किया था परीक्षित महाराज ने भी। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं उसी का आपको उत्तर दूंगा। तो इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। हरे कृष्णा माता जी, तात्पर्य पढ़ने का मौका दे सकते हैं। हरे कृष्णा। बबीता माता जी पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रपति के द्वारा शिला प्रपति की जय। इस संसार में जीवन संघर्ष में रथ बद्ध जीव के लिए सामान्यतया धर्म, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति ये तीन कर्म आकर्षक होते हैं। वेदों में बताए गए ऐसे नियमित कार्यकलाप जीवन की कर्म कांडीय धारणा कहलाते हैं और सामान्य रूप से गृहस्थ से कहा जाता है कि इस जीवन में तथा अगले जीवन में भौतिक संपन्नता भोगने के लिए इन नियमों का पालन करें। अधिकांश लोग ऐसे कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट होते हैं। जहाँ तक कि आधुनिक ईश्वरी विहीन सभ्यता के कार्यकलापों में भी लोग धार्मिक भावना के बिना ही आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति के विषय में अधिक चिंतित रहते हैं। महाराज परीक्षित को चक्रवर्ती सम्राट होने के नाते बौद्धिक कर्मकांड या अनुभाग के ऐसे विधि विधानों का पालन करना अनिवार्य था। लेकिन सुखदेव गोस्वामी की संगति मात्र से वो यह भली भांति जान सके कि भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ही सर्वसर्वा है, जिनके प्रति उन्हें अपने जन्म से ही सहज प्रेम था। इस प्रकार उन्होंने समस्त वैदिक कर्मकांड या कार्य को त्याग कर भगवान पर अपना मन स्थिर कर लिया। यह सिद्ध अवस्था ज्ञानियों को कई जन्म के बाद प्राप्त हो पाती है। मुक्ति के लिए प्रसन्नशील ये ज्ञानी सकाम कर्मियों से 1000 गुना अच्छे है और ऐसे लाखों ज्ञानियों में कोई एक वास्तव में मुक्त हो पाता है। ऐसे लाखों मुक्त व्यक्तियों में से बिरले ही कोई एक ऐसा होता है जो भगवान के चरण कमल में अपने मन को स्थिर कर पाता है, जैसा कि भगवान ने स्वयं भगवत गीता में घोषित किया है। महाराज परीक्षित को विशेष रूप से महामना शब्द से विभूषित किया गया है, जो उन्हें भगवत गीता में वर्णित महात्माओं के समान बना देता है। बाद में युगों में भी इस तरह के अनेक महात्मा हुए हैं। वे भी जीवन की समस्त कर्मकांडीय धारणाओं का परित्याग करके भगवान पर पुण्य रूपेण आश्रित रहे। भगवान चैतन्य ने जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है शिक्षाष्टक में शिक्षा दी है, अश्लिष्य या पादरतांग हरे विनष्टु माम हरे कृष्ण हरे माता जी। ठीक है, हरे आगे कृष्ण पढ़ प्रभु। सकते हैं, आगे पढ़ने का मौका दे सकते हैं माता जी। जिसको संस्कृत पढ़ने में दिक्कत होगी केवल हिंदी भी पढ़ सकते हैं। संस्कृत भी या फिर हिंदी में। गिरजा माता जी पढ़े। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। अनेक भक्तों स्त्रियों के प्रेमी भगवान कृष्ण चाहे मुझ शरणागत दासी का आलिंगन करे या अपने
पाँव के नीचे रौंद दे या मेरे समक्ष दीर्घ काल तक प्रकट न होकर मेरे हृदय को भंग कर दे तो भी वे मेरे हृदय के परमेश्वर है। श्री रूप वे दीनों के स्वामी, आप जैसे चाहे मेरे साथ करे, चाहे आप दया दिखाए या दंड दे, लेकिन इस जगत में आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जिसको मैं निहारूं। चातक पक्षी सदैव बादल से प्रार्थना करता है, चाहे वो ब्रिटिश करे या वृक्ष गिरा दे। श्री भगवान चैतन्य के दादा गुरु श्री माधवेंद्र पुरी ने निम्नलिखित शब्दों के साथ समस्त कर्मकांडी उत्तरदायियों से छुट्टी पा ली थी। हरे कृष्णा माता जी, आगे कोई और पढ़ सकते हैं? हे हे संध्या वंदन, तुम्हारा कल्याण हो। हरे कृष्णा माता जी, आगे कोई और पढ़ सकते हैं? हरे कृष्णा बेका माता जी पढ़े। हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम। हे संध्या वदन, तुम्हारा कल्याण हो। हे प्रातः स्नान, मैं तुम्हें अंतिम नमस्कार करता हूँ। हे देवों तथा पितरों, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए और अधिक अर्पण करने में अक्षम हूँ। आप अब मैंने महान यदुवंशी तथा कंस के महान शत्रु भगवान श्री कृष्ण को सर्वत्र स्मरण करते हुए अपने समस्त पापों के फलों से अपने को मुक्त करने का निश्चय किया है। मैं सोचता हूँ यदि मेरे लिए पर्याप्त है, यही मेरे लिए पर्याप्त है, अतएव अब आगे प्रयास करने से क्या लाभ। श्री माधवेंद्र पुरी ने आगे कहा, भले ही नीति निपुण लोग मुझ पर भ्रमित होने का दोषारोपण करें, किंतु मुझे इसकी परवाह नहीं है। वैदिक कर्मों में पटु लोग मुझे प्रतिभ्रष्ट कह ले, मेरे मित्र तथा संबंधी मुझे हताश कहें, मेरे भाई मुझे मूर्ख कहें और धनवान लोग मुझे पागल कहकर अंगुली उठाएं और विद्वान दार्शनिक भले ही मुझे अतीव दम्भी कहें, तो भी मेरा मन गोविंद के चरण कमलों की सेवा के संकल्प से रंच मात्र भी नहीं हटता। यद्यपि मैं ऐसा कर पाने में असमर्थ हूँ। और प्रहलाद महाराज ने भी कहा है। हरे कृष्णा माता जी, कोई आगे और पढ़ सकते हैं? हरे कृष्णा नीता श्रीवास्तव माता जी। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। मोक्ष पथ प्राप्त करने के 3 उपाय माने गए हैं, धर्म, अर्थ तथा काम। इनमें से विशेष रूप से इच्छा त्रयी, आत्मज्ञान, सकाम कर्म का ज्ञान, तर्क तथा राजनीतिक एवं अर्थशास्त्र जीविका के विभिन्न साधन है। ये सब वैदिक शिक्षा के विभिन्न विषय हैं, अतः मैं इन्हें क्षणिक गतिविधियां मानता हूँ। इसके विपरीत भगवान विष्णु की शरणागति जीवन का वास्तविक लाभ है और मैं इसे परम सत्य मानता हूँ। भागवत 76:26, भगवत गीता 20 व्यवसायिक बुद्धि के रूप में या सिद्धि के परम पद के रूप में माना गया है। महान वैष्णव विद्वान की श्री बलदेव विद्याभूषण ने इसकी परिभाषा भगवत अर्चना रूपक निष्काम कर्म विशुद्ध चित्त के रूप में दी है, अर्थात सकाम कर्म फल से मुक्त होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को मूल कर्तव्य समझना। अतएव महाराज परीक्षित बिल्कुल सही थे जब उन्होंने जीवन के समस्त कर्मकांडी धारणाओं को त्याग कर भगवान के चरण कमलों की दृढ़ता से अपना लिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को। तो अभी हम इसको समझेंगे। इस संसार में जीवन संघर्ष में रत बद्ध जीवों के लिए सामान्यतया धर्म, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति, ये 3 कर्म आकर्षक होते हैं। तो वास्तव में जो वेदों में बताया गया है, धर्म करो, धर्म से अर्थ कमाओ और अर्थ से काम यानी इंद्रिय तृप्ति करो, ये बहुत आकर्षक लगता है। मोक्ष की तरफ तो कोई सोचता ही नहीं है। तो ये सब क्या कर्म कांड कहलाता है। भक्ति की उच्चतर अवस्था में कर्म कांड की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो वेदों में बताए गए ऐसे नियमित कार्यकलाप जीवन की कर्मकांडीय धारणा कहलाते हैं।
और सामान्य रूप से गृहस्थों से कहा जाता है कि इस जीवन में तथा अगले जीवन में भौतिक संपन्नता भोगने के लिए इन नियमों का पालन करें। तो किसी को देखिए अगर भौतिक संपन्नता चाहिए तो इसे भोगने के लिए वो पालन कर सकता है। जैसा कि आपने भगवत गीता में भी पढ़ा है वहाँ पे, कि वहाँ दूसरे अध्याय के 42 और 43 श्लोक में यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यत् अस्ति इति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म फलप्रदाम् कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्यं गतिम प्रति। तो वहां पे कहा गया है जो वेदवाद रता या अविपश्चित है, यानी जो मूर्ख है, ज्ञानी नहीं अज्ञानी, वे ही ऐसा सोचते हैं कि वेदों में केवल इच्छा पूर्ति के लिए बताया गया है। कामात्मा ने इच्छा पूर्ति करो, स्वर्ग परा स्वर्ग में जाना है, वहां पहुंचना है, क्रिया विशेष बहुलाम बहुत सारे कर्म कांड करो, भोग ऐश्वर्य गति प्रति भोग ऐश्वर्य को प्राप्त करो। लेकिन वास्तव में वेदों का वास्तविक प्रयोजन तो भगवान को जानना था, लेकिन मूर्खों की यहीं तक पहुंच हो पाती है। अब लिखा ही है तो उनकी पहुंच यहीं तक हो पाती है, इससे आगे नहीं जा पाते। यानी भगवान ने इसीलिए कह दिया त्रय गुण विषया वेदा, यानी मुख्यतः 3 गुणों के बारे में ही लिखा है। इसके बारे में जान करके इन 3 गुणों से बद्ध जो क्या बोलते हैं ब्रह्मांड है, इसी ब्रह्मांड में ही लोग रह जाए, ब्रह्मांड के भिन्न भिन्न लोकों में जाएंगे, सुख भोगेंगे भोगेश्वर, फिर यहाँ पे आ जाएंगे, अंत में देखेंगे तो हाथ खाली है। भागवतम में भी आपने पढ़ा कि शाब्दस्य ये ब्राह्मण ये सपंथा यत नाम ध्यायत धीर पार्थ परिभ्रमस्तत्र न विन्दतीर्थान् मायामयी वासनायासयानः। यानी ब्राह्म यहाँ पे शाब्दस्य ये ब्राह्मण वेद पंथा, यानी जो शब्द ब्रह्म है, अच्छा अर्थात जो वेद है, यहाँ पे ऐसा ही बताया गया है, इसका मार्ग ही ऐसा है कि जहाँ लगता है कि क्या है यह तो नाम स्वर्ग इत्यादि प्राप्त करो, यह तो नाम भी है, केवल नाम के हैं ये चीजें, स्वर्ग इत्यादि। जो ये स्वर्ग इत्यादि के बारे में बताता है भोगों के बारे में, तो केवल नाम मात्र है, यानी वास्तविक सुख है ही नहीं वहां। क्योंकि पारिभ्रमण तत्र नाम इत्यर्थ, जब भिन्न भिन्न लोकों में जाता है, हर जगह जाता है, और अंत में जब मृत्यु का समय आता है तो क्या देखता है, मेरा हाथ तो खाली है, जो मुझे लग रहा था मैंने सारा पा लिया है, मैंने तो कुछ पाया ही नहीं। जैसे स्वप्न में सारा पाया हो ऐसा लग रहा है कि पाया था छूट गया, इसीलिए करें माया मई वासना से। तो ये सब ये माया की समान ही है, इसका कोई मतलब नहीं है। त्रय वर्गिक कर्म का केवल थोड़ी सी आगे बढ़ाने के अलावा भक्ति में इनका कोई अर्थ नहीं। भक्ति ही मुख्य है भक्तों के साथ से जो प्राप्त की जा सकती है। अधिकांश लोग ऐसे कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि आधुनिक ईश्वर विहीन सभ्यता के कार्यकलापों में भी लोग धार्मिक भावना के बिना ही आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति के विषय में अधिक चिंतित रहते हैं। तो वास्तव में अगर कोई वेदों का पालन करता है तो एक तो बात निश्चित है कि वो धर्म के मार्ग पे है, लेकिन जो नहीं पालन करते हैं, आज ईश्वर विहीन सभ्यता, वो क्या करता है, देखो धर्म से अर्थ प्राप्त करो, अर्थ से इच्छा पूर्ति करो। तो ये कहता है हम धर्म ही नहीं करेंगे, हम केवल अर्थ प्राप्त करेंगे। तो ये भिन्न भिन्न जो है मार्ग अपनाते हैं अर्थ प्राप्त करने के, और उससे इच्छा पूर्ति। समझ रहे हैं, धर्म पे नहीं चलना है, बस इच्छा पूर्ति। जैसे आप देखे होंगे कभी कभी लोग ऐसे ऐसे पोस्ट फेसबुक इत्यादि पे डालते हैं, कहते हैं मंदिरों में दान देने की क्या आवश्यकता है, स्कूलों में दान दो, स्कूलों में दान दो, स्कूल चलेंगे तो आपको शिक्षा मिलेगी। यानी वे क्या चाहते हैं, धर्म में ना चले। उनको लगता है जिन व्यक्तियों के पास पैसा है उन्हें स्कूलों इत्यादि में दान देना चाहिए, ऐसी जगह पे नहीं।
और हमसे ये बताइए, जो आज स्कूलों का जितना ये खर्च लग रहा है, क्या वास्तव में उचित है? क्या सचमुच में उतना खर्च आना चाहिए? हमने देखा है साल भर 1.5 साल इंजीनियरिंग का जो कोचिंग पढ़ा रहे हैं, क्लास 12th के लिए साथ में इंजीनियरिंग जेई का तैयारी करवाते हैं, उसमें जो है 4.5 लाख 4.5 लाख का उनका पैकेज है। कहाँ से उचित है? हम लोग भी तो पढ़े हैं पहले, तो हम पढ़ते थे तो इतना तो पैसा नहीं लगता था, क्योंकि तब धर्म था। अब धर्म हट गया तो क्या है, डायरेक्ट अर्थ प्राप्त करो, बस किसी तरह से प्राप्त करो। आप बताओ, जहाँ 4-4 लाख जो केवल इसका लगता है, और फिर हमने सुना मेडिकल में 50-50 लाख लोगों के लग जाते हैं कॉलेजों में एडमिशन पाने के। 50-50 लाख आप कितना दान करेंगे बताओ? 50 लाख को जा कहाँ रहा है? तो केवल अगर ये जो है बिना धर्म के किया जाएगा तो अर्थ का कोई सीमा नहीं है, सारा खपत हो जाएगा, सारा खपत हो जाएगा। पता ही नहीं चलेगा कि गया कहाँ पैसा। लेकिन धर्म के नाम पे किया जाता है तो क्या है, आप 100-50 दान करते हैं या नहीं करते हैं, आप जाते हैं तो भरपेट वहां से प्रसादम पा के आते हैं, यानी बिना कुछ किए आप पा के आते हैं। स्कूलों में दान करके कितना दिन पा के आते हैं आप? कितना दिन पा के आते हैं, कितना संतुष्ट होते हैं? ठीक है, अलग से आप देते हैं फिर भी नहीं पाते हैं उसका पैसा, अलग से आप देते हैं, कहीं हॉस्टल में रहते हैं, कहीं ऐसे रहते हैं, तो वहां कोई सीमा नहीं है। जब तक धर्म नहीं होगा तब तक लोग घूसखोरी करेंगे, पैसे का अनुचित लाभ लेंगे, अपने लिए लोग करेंगे इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो उनको ये नहीं पता है कि जो इतना इतना दान कर रहे हैं उनके पास पैसा आया कहाँ से। आया इसलिए क्योंकि वे धर्म कर रहे हैं, तब उनको अर्थ प्राप्त हो रहा है। इनको लगता है कि ये गरीब है, तो ये गरीब हैं तो इनमें जो है वो दान इनको मिलना चाहिए। ये गरीब इसलिए है कि धर्म नहीं कर रहे हैं, धर्म नहीं करेंगे तो व्यक्ति गरीब हो ही जाएगा। आप धर्म मत करिए, डॉक्टर भी बन जाइए, आप मरीज से इतना ज्यादा लेंगे कि उसका वो गरीब बना देंगे उसे। मरीज से इतना पैसा लेंगे कि आप उसको गरीब बना दें। अभी आज के डेट में अगर देख लिया जाए, कम से कम 90-95% ऐसी जनता है जो अच्छे डॉक्टरों के पास जा ही नहीं पाती। झोला छाप डॉक्टर या मेडिकल स्टोर से दवा लेके खा के अपना बीमारी का इलाज कर रहा है। डॉक्टरों ने 1-1 हजार रुपये 2-2 हजार रुपये अपनी फीस कर रखी है, केवल फीस। हाँ, 2 हजार रुपये में उसका तो 10 साल का दवा हो जाता है। आप बताओ, 2 हजार उसका फीस ही है, कौन वहाँ कैसे इलाज करा पाएगा? तो अगर धर्म नहीं होगा तो सारे गरीब बन जाएंगे, केवल कुछ लोग ही अमीर बनेंगे। लेकिन धर्म होगा तो चाहे गरीब भी होगा होगा उसका भी पेट भरेगा, गरीब भी होगा उसका भी पेट भरेगा, क्योंकि धर्म होगा तो भगवान का मंदिर होगा, यानी भगवान का घर होगा। अब भगवान के घर में जाके कोई भूखे नहीं लौटेगा। लेकिन बस भगवान का घर बनाइए, धर्म ही मत रखिए, तो कहाँ से चलेगा? तो वास्तविक दान तो भगवान के पास ही करना है ना, वहां देंगे तो लौटेगा, वहां लौट करके आएगा। लेकिन बाकी जगहों पे डालेंगे जो पैसा वो चला ही जाएगा, खत्म हो जाएगा। हॉस्पिटल के नाम पे डाल दिया, वो खत्म हो गया, आपके पास कुछ नहीं लौट के आना है। कितने लोग भूखे रह के इलाज करवा रहे हैं, खेत अपना बेच के इलाज करवाते हैं। क्या करेंगे, खेत बेच के पढ़ा रहे हैं, शादी कर रहे हैं, क्योंकि धर्म नहीं है। धर्म जहाँ नहीं रहेगा वहां पे केवल लोग अर्थ चाहेंगे और इंद्रिय तृप्ति चाहेंगे, वो संभव नहीं। उसमें फिर क्या होगा, कलह मचेगा, कलयुग का वास होगा। धर्म ही नहीं होगा तो कलयुग का वास होगा। और आपने देखा था कलयुग का जहाँ वास होगा क्या होगा, दम्भ होगा, दम्भ, लोभो अनृतम, चौर्यम अनारम अनहो ज्येष्ठा माया कलह दम्भ, सब चीजें होंगी। ठीक है, अनार्य धर्म में लोग प्रवृत्त हो जाएंगे। यही तो हमने कल सुना था, प्रथम स्कंद में पूरा अच्छे से वर्णन किया गया है। तो यही होगा, तो यही हो रहा है। वास्तव में ऐसा नहीं है कि दान गलत जगह हो रहा है, दान सही जगह हो रहा है। यही करना है तभी निकलेगा उसका फायदा, और सब लोग यही जुड़ेंगे तभी जो है सबके विचार मैच करें, अन्यथा नहीं हो सकते। आप चले जाइए, देखिए
कहीं भी चले जाइए, हॉस्पिटल, कॉलेज, कहीं भी जा रहे हैं, देखो आपको देखते ही जैसे डॉक्टर को जैसे ना एलर्जी हो जाती है, आपको देखते ही एलर्जी हो जाती है। मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, ज्यादातर ये जो है समस्या चल रही है क्योंकि धर्म नहीं है। वो सोचता है कितना से कितना इससे झपस ले, इससे सारा छीन ले, चौरियम, डाका डाल दे सीधे। डाका में क्या होता है, एक होता है चोरी करना, चोरी का करने का अर्थ है कि आपसे ऐसे चुरा ले आपको पता ही नहीं चले, और होता है एक डाका डालना, आपके सामने सब ले लेंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप वो लिख देता है कि इतना मुझे चाहिए, नहीं तो आपको एडमिट ही नहीं करूंगा। क्या सचमुच में उतना खर्चा आता है? विचारनी बातें हैं, मैं उधर नहीं ज्यादा जाऊंगा, ये सामाजिक बातें हो जाएंगी। बट ये है, ईश्वर विहीन सभ्यता का परिणाम अच्छा नहीं होता है। केवल कला 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 होगा, कला के अलावा यहाँ से कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। महाराज परीक्षित को चक्रवर्ती सम्राट होने के नाते वैदिक कर्मकांडी अनुभाग के ऐसे विधि विधानों का पालन करना अनिवार्य था। लेकिन सुखदेव गोस्वामी की संगति मात्र से वे यह भली भांति जान सके कि भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ही सर्वे सर्वा है। तो जब भगवान की भक्ति का उन्हें पता चला तो कर्मकांड सारा त्याग दी, सारा कर्मकांड। तो आप लोग कहेंगे सारा अगर हमने त्याग दिया, यानी परिवार और ये सब चीजें, तो क्या होगा, उसका तो पतन हो जाएगा। तो प्रथम स्कंद में आप पढ़ चुके हैं कि स्वधर्म का परित्याग करके अगर भगवान के पास आते हैं इनकी सेवा में, तो आपका पतन नहीं होता है। कोई बताना चाहेगा क्या श्लोक था? अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। क्या था? अगर स्वधर्म का परित्याग करते हैं लेकिन भगवान की भक्ति में आते हैं तो भी कोई हानि नहीं। अगर आपका पतन भी हो जाए, यहाँ आने के बाद भगवान को प्राप्त भी नहीं कर पाए, तो भी हानि नहीं। और यहाँ तो परीक्षित महाराज ने प्राप्त किया है, तो हानि का तो प्रश्न ही नहीं है। नहीं याद आ रहा होगा, कोई बात नहीं, आपने सर्वधर्मान् पढ़ा परित्यज्य। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। यही श्लोक है ना प्रभु जी? ये तो भागवत गीता में है ना, भागवतम में भी कहा गया है अच्छा, कि भागवत। स्वधर्म का परित्याग करके आने वाली कहानी नहीं। चलिए कोई बात नहीं। वहां कहा गया त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन् पक्वोऽवथ पथि ततो यदि यत्र क्वभद्रम् अबोधं शकिम् भोगार्तयाप्तो भजितां स्वधर्मता। अर्थात अगर स्वधर्म का आप त्याग कर देते हैं, चरणाम्बुजम हरे, भगवान हरि के चरण कमल की शरण ले लेते हैं, तो उसमें आपकी कोई हानि नहीं है, चाहे आपका पतन ही हो जाए। आपको लग रहा है मैं भगवान को नहीं पा पाया, तो भी हानि नहीं है, क्योंकि अगला जीवन मिलेगा मानव का, वहां से फिर स्टार्ट करेंगे, कोई हानि नहीं है। लेकिन अगर आप बाकी सब कर्मकांड कर भी रहे हैं स्वधर्म, तो भी फायदा क्या है? अंत में खाली हाथ। मान लो बहुत बड़ा सुख भी मिल गया, सब कुछ, बस यहाँ से जाने लगे तो हाथ खाली है, और हो सकता है अगले जन्म में कुत्ते बन जाओ, सुख भी नहीं भोग पाएगा, हो सकता है उसी घर का कुत्ता बन जाए, उसी घर के सामने। तब उसका ही बेटा उसको मारेगा लाठी से, क्या फायदा मिला? लेकिन धर्म में जो भी हम करते हैं, स्वल्पम अपि ऐसे धर्म से त्रायति मति में यार, कि अगर थोड़ा भी धर्म किया तो इसकी हानि नहीं होती है। नेहा कर्मा विनाशोस्ति प्रत्यावायु न विद्यते। धर्म में कुछ भी कर देते हैं, इसका थोड़ा हानि नहीं है, अगली जीवन में वहीं से स्टार्ट होता है, तो हानि ही नहीं है। तो इन्होंने अगर त्याग दिया तो ऐसा नहीं कि इनका हानि हो गया। इस प्रकार उन्होंने समस्त वैदिक कर्मकांडी कार्यों को त्याग कर भगवान पर अपना मन स्थिर कर लिया। यह सिद्धि अवस्था ज्ञानियों को कई जन्मों के बाद प्राप्त हो पाती है। मुक्ति के लिए प्रयत्नशील ये ज्ञानी सकाम कर्मियों से 1000 गुना अच्छे हैं, 1000 गुना। अगर एक और ऐसे लाखों ज्ञानियों में कोई एक वास्तव में मुक्त हो पाता है। तो जो सकाम कर्मी हैं वो तो हमेशा इच्छाएं रखते हैं, लेकिन जो ज्ञानी है वो उनसे अच्छा है।
सकाम कर्मी कर्म के जाल में उलझ के बार बार उसी कर्म के फल के हिसाब से जन्म मृत्यु पाता रहेगा। लेकिन जो ज्ञानी है वो क्या होता है, लाखों योनियों के बाद मुक्त हो जाता है। बहु नाम जन्मनामंति ज्ञान माम माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ऐसा व्यक्ति विरला होता है लेकिन भगवान को प्राप्त करता है, ऐसा नहीं कि प्राप्त ही नहीं करता। अब मेरा अगला प्रश्न आप लोगों से ये है, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ते हैं तो महात्मा कहते किसे हैं? भगवत गीता में भगवान ने इसका उत्तर दिया है, कोई बताएगा किसे कहते हैं महात्मा? नहीं याद आ रहा। मुझे महात्मा उसे कहते हैं जो सब चीज में श्रेष्ठ हो, मतलब विद्या में, अध्यात्म में और संत पुरुष हो। श्लोक बताइए, श्लोक बताइए कौन सा है? नहीं पता है, नहीं याद आ रहा। कोई बात नहीं। और किसी को नहीं पता है? कोई बात नहीं, फिर बताते हैं आपको। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी महात्मा वो भगवत गीता में जो मैंने पढ़ा था उसमें लिखा था कि, याद है कि नहीं प्रभु जी, कंफर्म नहीं है, कि महात्मा वो तो जो भगवान सब कुछ जानने के बाद अपने आप को भगवान से जोड़ लेता है प्रभु जी। चलिए ठीक है। प्रभु जी वो महात्मा मतलब वो सबको समदृष्टि से देखता है। चलिए, आप लोग कई सारी क्वालिटी बता रहे हैं, कोई बात नहीं है, अब उसको क्लियर कर देते हैं। इसको आप लोग रट लेना। तो भगवान ने कहा महात्मा के लक्षण, तो पहले महात्मा करते क्या है वो जानिए। उन्होंने कहा महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृतिम आश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा मां अव्ययम। महात्मानस जो महात्मा होते हैं, ये पार्थ मेरी दैवीय प्रकृति के अंडर में रहते हैं, यानी राधा रानी की पराशक्ति की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत रहते हैं। ठीक है, और वहां पे रहते हैं तो क्या वहां कोई कष्ट नहीं है? भजन के अनन्य मनुष्य, मेरी अनन्य मन से वे भक्ति करते रहते हैं, क्योंकि वे जान जाते हैं मैं भी भूतादि मावेयम, सभी का मैं आदि हूँ, सभी मुझसे उत्पन्न होते हैं और मैं अविनाशी हूँ। यानी सारे मुझसे उत्पन्न हो गए, तो ऐसा नहीं कि मेरे अंदर से कुछ निकल गया तो कमी हो गई। आप भी मैं अव्यय हूँ, यानी खत्म नहीं हो जाता। समझ पा रहे होंगे आप? जैसे हमारे अंदर से मान लो किसी कोई है, किसी को एक किडनी डोनेट करना पड़ गया तो उसकी एक किडनी कम हो गई। समझ पा रहे हैं, कुछ कमी हो गई। और दोनों निकाल लो तो और बिल्कुल खराब हो जाएगा कंडीशन, अब वो जिएगा ही नहीं। तो उसको कमी हो जाती है। लेकिन भगवान के अंदर से अनंत ब्रह्मांड निकल जाते हैं, ब्रह्मांड में अनंत जीव एक साथ निकल जाते हैं, जो पता ना कितनी किडनी सहित है। समझ रहे हैं? उनमें कोई कमी नहीं हो जाती है। इसीलिए कहते हैं ओम पूर्णम अधः पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। यानी भगवान पूर्ण है, यानी अनंत है। अगर अनंत से अनंत भी निकाल लिया जाता है तो भी अनंत ही शेष रहता है। तो भगवान में कोई कमी नहीं आती है। जो ये जान जाते हैं तो ये भगवान के अनन्य भक्ति में लगते हैं। तो लक्षण क्या है उनका? उन्होंने कहा सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या युक्ता उपासते। सततम कीर्तयन्तो माम, मेरा सतत कीर्तन करते रहते हैं। सततम लगातार, यानी कहीं नाम गुण लीला कथा कुछ न कुछ चलता ही रहता है। यह तंत्र दृढ़ व्रता, दृढ़ व्रत लिए रहते हैं यही करना है, कुछ करना ही नहीं है। और कुछ नहीं करना मतलब कुछ नहीं करना। नमस्यंत नमस्कार करते हैं तो मुझे ही करते हैं। और नित्य तो उपासना, यानी किसी भी प्रकार से मेरी ही उपासना में लगे रहते हैं। तो अब जो है कुछ लोग किसी किसी राजनेताओं को महात्मा कह देते हैं, तो ऐसा उचित नहीं है, ये अज्ञानता को दर्शाता है। हम नेताओं को महात्मा नहीं कह सकते। नेता हमारा आदर्श हो सकता है लेकिन महात्मा नहीं हो सकता। गीता में महात्मा का लक्षण दिया गया सततम कीर्तन तो मां, यानी दुनिया में उसे कुछ दिखता ही नहीं है,
और जिसको नेतागिरी दिख रही वो महात्मा कैसे हो सकता है? वो महात्मा नहीं हो सकता, परिभाषा पे नहीं उतर रहा है। अब भगवान के द्वारा बताई गई हम बात नहीं काट देंगे। भगवान की बात को आप काट रहे हैं, मतलब गीता की बात काट रहे हैं, मतलब शास्त्र का खंडन कर रहे हैं। और शास्त्र का खंडन का मतलब है नाम अपराध। आप अपराध कर रहे हैं, और अपराध करने वाले को भक्ति नहीं प्राप्त होती कभी। तो सबको महात्मा नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी नेता को उठा लो उसको महात्मा कह दो, ऐसा गलत बात है। परिभाषा यही है तो यही है। शास्त्र हम नहीं बदल सकते, अपने मन से हमें नहीं कुछ करना, हमें शास्त्र के अनुसार चलना है। हमें जैसे मेरे नाम के आगे कोई महात्मा लगा दे तो पागलपन ही होगा ना। अभी मेरा वो स्टेज नहीं कि मैं सततम कीर्तन तो मैं किसी किसी रूप में हमेशा कीर्तन ही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं स्टेज आया। इसी प्रकार से जो नेतागिरी में हमेशा उसी में लगा है और हाथ में गीता लेके ऐसे घूम रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो महात्मा होगी। कोई ऐसे नहीं बनता है, वो नेता ही है, वो भौतिक जगत का नेता ही है। ठीक है, महात्मा की परिभाषा है। महाराज परीक्षित को विशेष रूप से महामना शब्द से विभूषित किया गया है। महामना यानी महात्मा, जो उन्हें भगवत गीता में वर्णित महात्माओं के समान बना देता है। बाद के युगों में भी इस तरह के अनेक महात्मा हुए हैं, तो वे भी जीवन की समस्त कर्मकांडीय उदाहरणाओं का परित्याग करके भगवान पर पूर्ण रूपेण आश्रित रहे। भगवान चैतन्य ने जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है शिक्षा 8 में शिक्षा दी है। अब देखिए हम 5-7 मिनट में इसे क्लोज करेंगे, समाप्त करेंगे। तो अब यहाँ पे क्यों बता रहे हैं? अब तक तो हमने सारी सिद्धांत जाने कि महात्मा लोग सारा कुछ त्याग करके केवल भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, जैसा कि परीक्षित महाराज लग गए थे। तो क्या उसके बाद कुछ और महात्मा हुए हैं? उनका उदाहरण, तो पहला उदाहरण दिए हैं महाप्रभु चैतन्य की, जिन्होंने क्या कहा, आश्लेष्यवापादिरतामपि नश्चु माम् आदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटु मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। हरे कृष्णा। इसमें मुझे लग रहा है कई सारे श्लोक भी हैं, मैं जल्दी समाप्त करें या कल करेंगे? हरे कृष्णा सरिता माता जी, कल करें क्या इसको? क्योंकि कई जी सारे श्लोक। प्रभु हाँ, जी कल प्रभु कर जी लेते सब हैं, आज काफी टाइम हो गया। तो हरे कृष्णा, हम इसको कल अच्छे से समझते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ ऐसी बातें हो जो समझ में ना आए। और जब मैंने इतनी मेहनत से सीखा है तो मैं चाहता हूँ आपको कि आप लोग भी सारी बातें जान सकें। मेरा यही उद्देश्य है। तो मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता हूँ। कल इसको हम पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। आज ऐसे भी हम थोड़ा सा लेट हो गए थे जुड़ने जुड़ने में सभी लोग, तो अन्यथा हो भी सकता था। तो आज यही विराम लेंगे। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, किसी का कोई हैंड रेज नहीं है तो आज चले। जी हरे प्रभु जी कृष्णा। परीक्षा प्रभु जी कौन सा बुक पढ़ाया जाए? 2-3 दिन बाद हम क्लास ले पा रहे हैं, इधर भक्ति भिक्षा व्यस्त है। प्रभु जी कौन सी वाली बुक है कैंटो? अच्छा अच्छा, से 2-3 दिन में माता जी पूरा कैंटो नहीं बदल जाएगा। अब मेरा भी एक प्रश्न करने का मन कर रहा है, इसके पहले कौन सा कैंटो जी चल वो रहा प्रभु जी 8वां अध्याय का उसका, अरे प्रथम अध्याय खत्म चुका था और द्वितीय वाला चल रहा था। है? ठीक माता जी, मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। प्रथम पूरा खत्म हो क्योंकि चुका था, द्वितीय चल रहा था। मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं ज्यादा बात कर सकूं। माता जी द्वितीय स्कंद में चौथा अध्याय का आज तीसरा और चौथा श्लोक हुआ है। द्वितीय अध्याय का चौथा श्लोक है। नहीं नहीं, दूसरा स्कंद, चौथा अध्याय, दूसरा स्कंद, तीसरा और चौथा चौथा श्लोक अध्याय। चल रहा है। जी ठीक प्रभु जी है। हम रीडिंग लगा ले रहे हैं। ठीक और है एक प्रभु चीज जी, और हरे बता कृष्ण। दूं, 3-4 दिन में ना पूरा चैप्टर नहीं बदल जाता है। और 3-4 दिन में नहीं अगर जो प्रभु जी, चैप्टर समाप्त कर रहा है तो वो इसमें किसी देते हैं, को हम नहीं। पढ़ते हैं प्रभु जी, इसमें जो देते हैं ना पढ़ते हैं, लेकिन इसमें इतना वो नहीं रहता है जब से स्वयं नहीं होता है।
तो आपसे। रिकॉर्डिंग में तो जाती है माता जी, सुनना चाहिए ना, अभी तो पूरा जी समझ। प्रभु जी, भक्ति विषय क्लास लेते नहीं तो इसमें 2 दिन से चला गया। 2 दिन इसमें आ जाता है, बृहस्पतिवार शुक्रवार को 24 सदाचार क्लास। घंटे होते हैं, 24 घंटे। 24 घंटे बहुत है, जो लोग सीरियस हैं। जो महात्मा नहीं है उनके लिए कोई बात नहीं है। महात्मा बनना है तो सीरियस बनना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। और किसी का कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी थोड़ा सा ये बताइए ना कि मतलब भगवान ही सर्वे सर्वा है, तो फिर कर्मकांड और वेदों को क्यों मानना है? हाँ, तो कहा ही जा रहा है कि मत मानिए ना, परीक्षित महाराज ने छोड़ दिया। आप भी छोड़ दीजिए, केवल भगवान की भक्ति करिए। कौन कर रहा है? जो लोग नहीं कर पा रहे हैं भक्ति, लालची हैं अनिवार्य कभी, तो उनके लिए है वे। अनिवार्य बोला है प्रभु जी यहाँ पर। अनुभाग महाराज परीक्षित को चक्रवर्ती सम्राट होने के नाते वैदिक कर्मकांडीय अनुभाग के ऐसे विधि विधानों का पालन करना अनिवार्य था। जी। तो करना इसलिए पड़ता था, जैसे उनके राज्य में कुछ लोग थे ना, तो अब वो डायरेक्ट भक्ति में नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए यज्ञ इत्यादि संपन्न करवाना, ये सब करना पड़ता था कर्मकांड के अनुसार इनको, क्योंकि राजा हैं, उनको तो डायरेक्ट भक्ति में ले नहीं जा पाएंगे सभी को, कि सभी लोग को एक बार कहेंगे तो सारे मान जाएंगे चलो कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो उनको धीरे धीरे जो है उत्थान के लिए करना पड़ जाता है राजाओं को, इसलिए कभी कभी ये सब करते हैं अनुष्ठान। ठीक माता जी, अपने हरे लिए कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसी से रिलेटेड प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन है जी कि बताइए। जैसे इसमें कहा कि कर्म कांडों को नहीं, भगवान को ही मानना चाहिए। वो जी तो हम गीता पढ़ने के बाद हम लोग समझ गए हैं, लेकिन जब हम कृष्ण लीलामृत पढ़ते हैं, कृष्णा को, तो उसमें एक जब आता है, नारद मुनि जब जाते हैं भगवान के यहाँ धाम द्वारका, तो वहां पे जब वो उनका महलों का विजिट करते हैं, तो वहां पे वो कुछ हर कर्म अलग अलग प्रकार के, उनके जो दैनिक कर्म है वो सब करते हुए नजर आते हैं। तो बहुत जगह वो कर्म कांड भी करते हुए नजर आते हैं प्रभु जी। तो फिर अब उसको हम लोग कैसे समझे प्रभु जी? उसको ऐसे समझना है कि भगवान उनके लिए भी लीलाएं यहाँ करने आए हैं, तो पर वो भगवान धर्म की स्थापना करने आए, तो उनके लिए भी लीलाएं करते हैं जो डायरेक्ट भक्ति में नहीं लग सकते। तो भगवान मानव रूप में आके एक मानव लीला भी करते हैं कि ऐसे लोग कम से कम कर्मकांड के माध्यम से ऊपर उठ जाएं। लेकिन भगवान उनके लिए भी लीलाएं करते हैं जो डायरेक्ट भक्ति में आ सकते हैं। जो भक्ति की स्टेज में रहते हैं वो जान जाते हैं भगवान तो केवल लीला कर रहे हैं, कर्मकांड के लिए वो नहीं कर रहे हैं, वो धर्म की स्थापना के लिए कर रहे हैं। कि वेदों को जो नहीं मानेगा बिल्कुल, तो वो तो बिल्कुल अधर्म पे चला जाएगा। वो तो कुछ भी करेगा, बोलेगा ठीक है काटो जीवों को खाओ, जीव हमारे खाने के लिए बने, ऐसे खाने लगेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कर्मकांड को कम से कम मान रहा है, तो उनको पालन करते हुए धर्म मार्ग पे रहेगा। तो इसलिए उनको जो है भगवान शिक्षा देते हैं इसके माध्यम से। ठीक है माता जी। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। ठीक है, और किसी का कुछ? तो आज चलते हैं फिर, कल फिर मिलेंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय दास की जय जय। जय जय आचार्यों की जय। जय। कृष्ण जय। से प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण सादर प्रभु प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम।